गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, ये भगवान से मिलने की बारी है, यहां रहने की बारी नहीं है। और अगर भगवान से मिलने की बारियां हैं तो भगवान के मिलने में बीच में एक योनि प्राप्त होती है आपको। जब ये योनि छोड़ते हैं, वो कौन सी योनि है? जब मोक्ष होता है, देव योनि। कौन सी योनि? देवताओं की योनि। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपको देव बना दिया गया, आपको देवता बना दिया गया। ए बच्चे जा, मोक्ष मिल गया, कृपा होगी। कहते हैं स्वर्गों में माला पहना दी जाती है। जो आप जैसे लोग जब ऊपर जाते हैं स्वर्गों में, एक लोग आपसे भी ऊपर हैं जो नाम जपते हुए भगवान की कृपा से ऐसा मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनको माला पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर स्वर्गों में माला पहनाई जाती है। एक राजा था, नाम उनका अलग, तो वो ऊपर चले गए, उनको वहां माला पहना दी गई। माला का सिस्टम क्या है? वो माला, अगर आप कोई भी 5 प्रकार के जो हम लोगों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब जो है, ये सब बड़ी गड़बड़ है। वो राजा बहुत समय से ऊपर थे। तो ये कथा भागवत में आती है कि जब ऊपर थे तो वहां पर राजा इंद्र को चिंता हो गई कि ये तो नीचे जा ही नहीं रहा, इसकी माला सूख ही नहीं रही। क्योंकि वहां माला मुरझा जाती है तो आपको नीचे आना पड़ता है। उसकी माला नहीं मुरझा रही, उससे कोई पाप ही नहीं हो रहे। ऊपर भी पाप होते हैं, ऊपर भी गलत काम होते हैं, यही नहीं होते, ऊपर भी मजबूर किया जाता है। आप ऊपर जाके आप स्वर्गों में पहुंच गए तो आपको मजबूर किया जाएगा, आपसे गलत काम हो तो नीचे फिर भाग के वापिस फेंक दिए जाएंगे, चल नीचे जा। वो राजा इंद्र ने को लगा, यार ये तो परमानेंट आके बैठ गया, सब देवताओं में बैठना शुरू कर दिया, इसने तो सीख लिया, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि पक्का ही देवता बन जाए, तो हम इसको बाहर भेजो। तो वो पसंद नहीं करते देवता की नीचे से कोई एलियन, जैसे यहाँ पर आपके लोग पसंद नहीं कर रहे। बाहर क्या हो रहा है आपको मालूम ही है सारे, क्योंकि बाहर से आए। कोई कंट्री दूसरों को पसंद नहीं करती, देवताओं की भी कंट्री हम लोगों को, कि ये कैसे बन गया। तो देवता से आपने ऊपर जाना होता है, आपने देवता से भी ऊपर पहुंचना है। अब राजा इंद्र ने उनसे जान के गलती करवानी चाहिए। क्या कहा? वाह राजा, तू तो बड़ा दानी राजा था, क्या क्या दान किए तूने, तो इतना सब कुछ, इतना। तो पास बैठ के वाह वाही शुरू कर दी उसकी। और भी देवता आ गए, वाह भाई, अरे राजा। पहले तो वो चुप रहे कि मेरे से गलती ना हो। जब सब आए, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर राजा इंद्र ने समझाई कि पहले हम आपको अपना नहीं मानते थे, अब राजा हम आपको अपना मानना शुरू कर दिया। आप जैसा व्यक्ति कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, आप बड़े महान हैं, आपने बड़े बड़े महान काम किए हैं। तो राजा थोड़ा सा पहले तो उससे थोड़ा डिस्टेंस रखते थे, अब उसको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल मिला। अब तीसरे दिन फिर से आ गया राजा इंद्र और बेनती करके बोला, तो आप जैसे राजा कोई नहीं है पास में। उनके मुंह से निकल गया, उन्होंने बोले, और कौन कौन से आपने इतने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। उनके मुंह से अपना काम की गिनती निकल गई, मैं ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं ये भी किया, मैं वो। जब मैं आया, अहंकार युक्त हुआ, उसकी माला मुरझानी शुरू हो गई, वहां से नीचे फेंक दिया गया, स्वर्ग का छुट्टी मिल गई। हमें स्वर्गों तक भी नहीं जाना। हमारे गुरुजी कहते हैं स्वर्गों तक भी नहीं पहुंचना, हम लोगों को स्वर्गों से भी पार जाना है। सतलोक, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा है। आप लोगों ने पक्का यहीं से पक्के होके जाना है। माला मुला नहीं पहननी गले में। आप लोगों ने नाम जपते जपते भगवान को इतना प्रसन्न कर देना है, यहीं से वचन भगवान दे दे, ए बच्चे ये पक्का हो गया, ये देव योनि में प्रवेश करेगा। जो गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, जिन मानस ते देवता कियो। अब स्वर्गों तक नहीं जाना, स्वर्गों से पार जाना है। सतलोक से सफर शुरू होता है आप लोगों का। स्वर्ग तो बहुत नीचे है, ये नरक स्वर्ग तो बहुत नीचे है, ये तो पार हो गए, देख लिया इस संसार में, नरक भी देख लिया और स्वर्ग भी देख लिया। ये नहीं देखना, आपको केवल देखना है तो भगवान के दर्शन करने, भागवत दर्शन। हे प्रभु मुझे भगवान से मिला दे बस। भगवान के जिस दिन दर्शन होंगे आपको, उस दिन आप सब लोग
जीवन में कहीं और ही होंगे। प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे गुरु,